हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सचिपोल खोल न्यूज़। आप सभी को नमस्कार। सभी भारत मूल निवासी महापुरुषों को बार बार नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय नमो बुद्धाय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमस्कार। तो आइए अब देखते हैं कि इस एपिसोड में ये मैं चौथा एपिसोड चालू करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं भारत मूल निवासियों को गुलाम बनाने के साजिश के खुलासे में चौथा एपिसोड। तीसरे एपिसोड में मैं आपको हिंदू धर्म संसद द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावना 9 तक पढ़ कर के सुनाया था। आज मैं फिर जो है इसको पढ़ कर के सुनाऊंगा। वो आज 10वें प्रस्तावना से इस चौथे एपिसोड में शुरू करूंगा। तो आइए आप उसको देखिए और ढंग से अपना देखिए और जो है आप उसको सुनिए और समझिए कि 10वें प्रस्तावना में क्या है। तो आइए पहले मैं इस फाइल को दिखा देता हूँ। ये हर बार इसलिए दिखाता हूँ कि आपको समझना ज़रूरी है। ये है हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज जो वाराणसी से छपा था और इसमें सारे सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश। ये सारे सुनियोजित साजिश के लिए जो प्रस्तावना पास किए थे ओबीसी SC ST को गुलाम बनाने के लिए और अन्य धर्म के लोगों को गुलाम बनाने के लिए और भारतीय संविधान को नष्ट करने के लिए ये जो संविधान प्रस्तावना पास किया गया था वो इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए मैं 10वें प्रस्तावना से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको पिछले एपिसोड में 8वां प्रस्तावना और 9वां प्रस्तावना आपको दिखा दिया था। अब मैं आज 10वें प्रस्तावना से शुरू करूंगा। इसमें जो है यहाँ से 10वें प्रस्ताव इसका शुरू है। 10वें प्रस्तावना में ये क्या प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आज देखिए 10वें प्रस्तावना को मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। तो दोस्तों 10वें प्रस्तावना में लिखा है, देश में भाजपा सरकार का गठन होते ही इस मंत्रिमंडल में सर्वाधिक मंत्री वे लिए जाएं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बौद्ध धर्म और मुसलमानों, ईसाइयों तथा आरक्षण के कट्टर विरोधी हैं। इसमें प्रस्तावना में पास किया गया है और भाजपा के बनने वाली सरकार को गाइडलाइन किया गया है कि देश में भाजपा सरकार का गठन होते ही इस मंत्रिमंडल में सर्वाधिक मंत्री वे लिए जाएं जो अम्बेडकर, बौद्ध धर्म, मुसलमानों, ईसाइयों तथा आरक्षण के कट्टर विरोधी हों। ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाए तथा वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक भी हों। यानी भारत मूल निवासियों को ओबीसी SC ST को गुलाम बनाने के लिए ही वर्ण व्यवस्था बनाया गया था और उसकी वो जो लागू करने के लिए ये भाजपा सरकार में आई है। तो समर्थक हैं जैसे उमा भारती, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरे, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, जसवंत सिन्हा और लाल किशोर आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि। ये सभी लोग जो है आरक्षण विरोधी, भारत के संविधान विरोधी और जो है वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं। इनको शामिल करने की बात कहा गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2003 में जब सरकार बनी थी तो इन सबको मंत्री भी बनाया गया था ताकि भारतीय संविधान को नष्ट करने के कार्य को अंजाम दिया जा सके और भारत मूल निवासियों ओबीसी SC ST को गुलाम बनाने के लिए उनके शिक्षा का अधिकार, नौकरी के अधिकार, सारे अधिकारों को छीना जा सके। तो जो है ये
ये मंत्रीगण देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक व्यवस्था को हिंदू राष्ट्र के अनुसार भगवाकरण करने में समर्थ हैं। इनको यह बताया गया है जो उमा भारती, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरे, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, जसवंत सिन्हा, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि ये मंत्रीगण देश के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व्यवस्था को हिंदू राष्ट्र के अनुसार भगवाकरण करने में समर्थ हैं। इसलिए जो है इनको समर्थन में लिया गया था। इनके सभी षड्यंत्रों, ये खुद लिखते हैं, इनके सभी षड्यंत्रों, दुष्प्रचार और गैर कानूनी कार्यों पर प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके पीएमओ का पूरा आशीर्वाद होगा। यानी इन सारे षड्यंत्रों पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का और उनके प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का आशीर्वाद होगा, ताकि ये भारत मूल निवासियों को, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियनों को और ईसाइयों को गुलाम बनाया जा सके। और गुलाम बनाने के लिए भारत का संविधान ख़त्म किया जा सके और राम राज लाया जा सके। तो अब जो है मैं 11वां प्रस्ताव पढ़ रहा हूँ। 11वां प्रस्ताव में ये दिया हुआ है, देश में हमारे हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा सरकार बनते ही, ये 11वां प्रस्ताव है। ये आपको मैंने दिखा दिया, ये 10वां प्रस्ताव। अब जो है आपको 11वां प्रस्ताव इसमें चालू होता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और अच्छा से इसको पढ़िए। स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा है और अच्छा से इसको पढ़ सकते हैं। तो जो है 11वें प्रस्ताव में देश में हमारे हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा सरकार बनते ही हमारा पहला बौद्ध धर्म पर होगा। बौद्ध धर्म पर क्या होगा? बौद्ध धर्म के नाम पर हमें प्रत्येक वर्ष नाम मात्र के बौद्ध महोत्सव आयोजन करेंगे। यानी इधर बौद्ध धर्म को समाप्त भी करना है और बौद्ध धर्म के आयोजन भी करने हैं। किस लिए? तो ये बताते हैं कि ये जो भाजपा सरकार बनते ही हमारा पहला बौद्ध धर्म पर होगा। बौद्ध धर्म के नाम पर हमें प्रत्येक वर्ष नाम मात्र के बौद्ध महोत्सव आयोजन करने होंगे। क्यों? ताकि इस महोत्सव के नाम पर अथवा बौद्ध धर्म की धरोहर को संरक्षण के नाम पर बौद्ध देशों से जैसे जापान, थाईलैंड, चीन, कोरिया, श्रीलंका आदि से अधिक मात्रा में दान एवं सहायता प्राप्त करके उस राशि को सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, द्वारिका, तिरुपति, अमरनाथ, वैष्णो देवी तथा अन्य मंदिरों के निर्माण में लगाए जा सके। ये प्रस्तावना में पास किया गया था। आखिर जो है भाजपा सरकार, हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा सरकार बनते ही आंशिक रूप से बौद्ध महोत्सव किए जाए, ताकि विदेशों में जो जापान, थाईलैंड, चीन, कोरिया, श्रीलंका आदि जैसे जो देश है उनसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के नाम पर और बौद्ध धर्म के अवशेषों को संरक्षण करने के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा धन, चंदा या सहायता लिया जा सके और उस पैसे को हिंदू मंदिर उस पैसे को ये अपने हक में वैष्णो देवी तथा मंदिरों के निर्माण में लगाया जा सके। जैसे सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, द्वारिका, तिरुपति, अमरनाथ, वैष्णो देवी तथा नए मंदिरों के निर्माण में लगाया जा सके। यानी ये बौद्ध देशों से पैसा लेते हैं और बौद्ध धर्म को बचाने और बौद्ध अवशेषों को संरक्षण करने के नाम पर बौद्ध देशों से ये मोटी रकम लेते हैं सहायता के रूप में, और उसका इस्तेमाल जो है भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करने और ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को और इस्लाम धर्म को, ईसाई को, क्रिश्चियन को, सिखों को
समाप्त करने और उनको गुलाम बनाने और नौकरी में अधिकारों छीनने और भारत के संविधान को नष्ट करने के प्रयासों में यानी इस मिशन को पूरा करने में लगाने का काम करते हैं। ये इन्होंने स्पष्ट रूप से इसको खुलासा खुद प्रस्तावना में पास किया है। मुसलमानों को देश के हर व्यवस्था से उपेक्षित रखा जाए। मुसलमानों को देश के हर व्यवस्था से उपेक्षित रखा जाए और कश्मीर समस्या को बरकरार रखा जाए। कश्मीर समस्या को बरकरार रखने का भी इनका प्रस्ताव है ताकि इस पर राजनीति किया जा सके। तो मुसलमानों को देश के हर व्यवस्था से उपेक्षित रखा जाए, कश्मीर समस्या को बरकरार रखा जाए ताकि देश को खोखला करने और आतंकवाद मचाने का सारा भार मुसलमानों पर ही डाला जा सके। यहाँ मुख्य रूप से खुलासा ये किए हैं कि जो है आतंक मचाएंगे हिंदू संगठन और मुसलमानों को फंसाया जा सके। स्पष्ट रूप से इन्होंने किया है कि मुसलमानों को देश के हर व्यवस्था से उपेक्षित रखा जाए, कश्मीर समस्या को बरकरार रखा जाए ताकि देश को खोखला करने में और आतंकवाद मचाने में यानी जगह जगह बम ब्लास्ट कराने में, आतंकवाद मचाने में यानी आतंकवाद और बम ब्लास्ट कराने का काम हिंदू संगठन करेंगे, लेकिन उसका सारा भार मुसलमानों पर डाला जा सके। यानी आरएसएस हिंदू संगठन के लोग जगह जगह बम ब्लास्ट कराएंगे और पुलिस पकड़ेगी, मुसलमानों को फंसाया जाए। तो यानी सारा भार मुसलमानों पर ही डाला जा सके, इसके प्रभुत्व को समाप्त किया जा सके। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर ही देश में राम राज्य की स्थापना का शुभारंभ होगा। अयोध्या में राम मंदिर ही देश में राम राज्य का स्थापना का शुरुआत होगा। ये भारत मूल निवासियों, ओबीसी, एससी, एसटी को और मुसलमानों को, सिखों को, बौद्ध धर्म को, क्रिश्चियनों को गुलाम बनाने और उनके अधिकारों को छीनने के उद्देश्य से अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा गया था और उसको हवा दिया जा रहा था। ये जम्मू कश्मीर का भी मामला, इसको हवा दिया जा रहा था और इसको बरकरार बनाए रखने के लिए, ताकि भारत के संविधान को नष्ट किया जा सके और भारत मूल निवासियों के अधिकारों को वंचित किया जा सके, नौकरी सर्विस छीना जा सके और ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को समाप्त किया जा सके। इन षड्यंत्र के तहत जो है ये किया गया था। अब जो है 12वां प्रस्ताव मैं पढ़ रहा हूँ। ये इसमें जो है आपको 11 से 12वां प्रस्ताव जो है इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ करके आप इसको समझ सकते हैं। तो जो है 12वां प्रस्ताव में पढ़ रहा हूँ। सरकार की लिमिटेड कंपनियों को, देखिए आ गया वो बात, सरकार की लिमिटेड कंपनियों में सर्वाधिक आरक्षण के आधार पर दलित लोग कार्यरत हैं। सरकार के लिमिटेड कंपनियों में सर्वाधिक आरक्षण के आधार पर दलित लोग कार्यरत हैं। यह लोग इन सरकारी उपक्रमों में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं। यह लोग इन सरकारी उपक्रमों में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं और निजीकरण के नाम पर ही कंपनियों को कमीशन के आधार पर बेचा जाए। आज वो सरकारी कंपनियों को ये बेचने का प्रारंभ जो है जारी किए हुए हैं। इसका प्रस्ताव धर्म संसदीय द्वारा पहले ही पास किया गया था। तो कह रहे हैं कि इन लोगों को सरकारी उपकरणों में बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति है, निजीकरण के नाम पर ही कंपनियों को कमीशन के आधार पर बेचा जाए, ताकि दलित लोगों को अनिवार्य शैक्षिक सेवानिवृत्ति BRS देकर उन्हें नौकरियों से हटाया जाए।
यानी बैकवर्ड दलितों को नौकरियों से हटाने की साजिश रचते हुए सारे सरकारी कंपनियों और उपक्रमों को निजीकरण के हाथों में बेचने का प्रोग्राम आज जोरों से मोदी सरकार में चालू है। यह प्रस्तावना का वह हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ओबीसी SC ST के लोगों को नौकरियों से हटाने का एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और सरकारी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां बना करके आरक्षण को ये सरकारी कंपनियों को ये बहुराष्ट्रीय कंपनी बना करके आरक्षण को समाप्त किया जा सके। ये जो प्राइवेटेशन देख रहे हैं, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, हर संस्थानों को जो बेचा जा रहा है ओबीसी SC ST के आरक्षण को समाप्त करने के लिए उसकी योजना के तहत भाजपा सरकार बीजेपी की सरकार कर रही है। ये इसकी प्रस्तावना जो है धर्म संसद के द्वारा पास किया गया था और धर्म संसद के द्वारा अनुमोदित किया गया था, उसी कार्य को मोदी सरकार अंजाम दे रही है। निजीकरण करने का मूल उद्देश्य निजीकरण करने का मूल उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अधिक पैसा बटोर कर उसे रामराज की स्थापना के लिए खर्च करना है। ये निजी कंपनियों को यानी निजीकरण करके मूल उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अधिक पैसा बटोर कर उसे रामराज स्थापना करने के लिए ये खर्च करना है। रामराज का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओबीसी SC ST को गुलाम बनाने के लिए यह एक षड्यंत्र है ताकि रामराज के नाम पर भारतीय संविधान को नष्ट किया जा सके और ओबीसी SC ST को शिक्षा का अधिकार, नौकरी सर्विस के अधिकार छीना जा सके और जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं उनको भी ख़त्म किया जा सके। तो ये जो है 12 एपिसोड तक मैंने इसको पढ़ करके आपको सुना दिया और दिखा दिया और जो है आपको इस चौथे एपिसोड में ये जो है आप जो है इसको अच्छा से देख लीजिए और जो आप इसको पढ़ लीजिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके और इसको बताने का काम करें ताकि ओबीसी SC ST के लोगों को और जिसके प्रति ये षड्यंत्र रचा गया है और सरकार उसको अंजाम दे रही है उसको ये ध्यान से समझ सके और आने वाले भविष्य में भारत के संविधान को बचाने में ये संलग्न और सहायता कर सके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताने का काम करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताने का काम करें। ये आज का एपिसोड चौथा एपिसोड पूरा हुआ। इसको पूरा जानकारी के लिए एपिसोड बाय एपिसोड आपको देखना ज़रूरी है। आपका समय ज़्यादा बर्बाद न हो इसलिए जो है मैं छोटा एपिसोड में इसको बना रहा हूँ ताकि आप इसको आराम से देख सकें और आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद न हो। तो आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।